बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री परम धाम चर्चनी सहयोगिता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन यानी कि प्रेपरेशन सेशंस बहुत ही अच्छे सुंदर साथ जी के द्वारा चल रहे हैं। कल हमने आशिमा जी के द्वारा श्री सातवन की बहुत सुंदर रिवीजन की, और आज भी उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अनीता मलिक जी के द्वारा हम आज श्री बट पीपल की चौकी की अति सुंदर रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं अनीता दीदी की तरफ। आज वो शेयर भी करेंगे और रिवीजन भी करवाएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने आशिमा जी के मुखार बिंद से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से सातवनों का वर्णन सुना, और आज हम बट पीपल की चौकी की शोभा को देखेंगे। वैसे तो बट पीपल की चौकी अभी अभी किरण दीदी की क्लास में भी हुई है, लेकिन हमारी परम धाम की 25 पक्षों की शोभा कुछ ऐसी है कि उनको जितना भी निरखें, फिर निरखें, बार बार देखें, बार बार विचरण करें, फिर भी जी नहीं भरता है, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही निकल के आता है। चलिए सुंदर साथ जी, आज हम बट पीपल की चौकी की तरफ चलते हैं राजी की मेहर से। बट पीपल की चौकी, आवाज आ रही है? सुनियो। हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। हाँ जी। बट पीपल की चौकी रंग महल की दक्षिण की तरफ नैऋत्य कोने से लेके अगिन कोने के बीच में, अगिन से नैऋत्य के बीच में 1500 मंदिर की लंबी आई है। सुंदर साथ जी, हम सब अभी तक जान चुके हैं कि हमारा जो रंग महल है वो 6000 मंदिर से, बाहरी हार मंदिर 6000 मंदिर आए हैं इसमें। और जो पहली हार मंदिर है उसकी जो भीतरी दीवार है उससे बाहरी दीवार है, क्योंकि ये सर्कल में घूमता है, 2 हाथ ज्यादा हो जाती है। मंदिर उतने ही रहते हैं लेकिन जगह 2 हाथ की ज्यादा हो जाती है। तो हमारे भीतरी दीवार में जो 1500 मंदिर आते हैं उसके सामने
1470 मंदिर बाहरी दीवार में दिखाई देते हैं और 1470 ही झरोखे दिखाई देंगे। लेकिन ये 15 और 15 मंदिर दोनों जो है बच्चों की तरफ दिखाई देंगे। यानी पूरा 1500 का हिसाब होगा यहाँ पे, और ये हिसाब बांधा गया है अंदर वाली दीवार से। जब हम एक मंदिर में 2 हाथ बढ़ा देते हैं, बढ़ जाते हैं, तो टोटल 6000 मंदिरों में करीब करीब 120 मंदिर की जगह एक्सेस हो जाती है। तो धनी जी ने ये बहुत अच्छा जुगत किया है कि उस एक्सेस जगह में ये जो 15-15 30 मंदिर की जगह एक दिशा में हुई, 15 मंदिर इधर के 6 बच्चे में और 15 मंदिर इधर के 6 बच्चे में, तो 30 मंदिर ये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हमारी ये बट पीपल की चौकी है, ये पूरे 1500 मंदिर लेके दक्षिण की तरफ आई है। रंग महल के दक्षिण में हमने अभी आशमा जी से कल समझे 7 वनों की शोभा को समझा था। 7 वन में जो नारंगी का वन है 500 मंदिर का चौड़ा आया है, ठीक उसके सामने 500 मंदिर की चौड़ाई लेके और 1500 मंदिर की लंबाई लेके बट पीपल की चौकी की शोभा आई है। दूसरे नक्शे से भी इसको देखते हैं। नारंगी वन के बिल्कुल ठीक सामने नारंगी वन भी हमारा 500 मंदिर का है और ये बट पीपल की चौकी भी 500 मंदिर की। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि नारंगी वन 498 मंदिर का है और एक रॉस, इस रॉस से एक मंदिर की जगह और इस रॉस से एक मंदिर की जगह लेके नारंगी वन 500 मंदिर का हो जाता है। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी यही जरूरत है जो अभी हम समझेंगे। धाम चबूतरे से मोम भर ऊंचा हमारा धाम चबूतरा, धाम चबूतरे से लग के एक मंदिर की चौड़ी रौस आई है जो कि 1500 मंदिर की लंबी है और एक मंदिर की चौड़ी है। ये रौस जमीन पे आई है। अभी तक हमने जो 7 वर्णों में देखा ये रौस 2 मंदिर की थी, पर यहाँ बट पीपल की चौकी में आके ये रौस एक ही मंदिर की हो गई। अब इस रौस के ऊपर हमारे इधर 50 हांस आते हैं 1500 मंदिर में, 30-30 मंदिर का एक हांस होता है। तो इस रॉस के ऊपर हांस हांस के मध्य में एक एक 6 बच्चा इस रॉस पे आया है भूमि भर ऊंचा। यानी हमारे यहाँ पर 48 चह बच्चे आए हैं, लेकिन 2 चह बच्चे इस चह बच्चे जो चांदे आए हैं, सुंदर साथ जी, यहाँ पे चांदों की शोभा आई है। 48 चांदे इस तरफ आए हैं और एक चांदा इस चह बच्चे के पूर्व में और एक चांदा इस चह बच्चे की पश्चिम में आया है कोने में। तो इस तरह हमारे टोटल चांदे 50 हो जाते हैं। 50 चांदों की शोभा को हमने देखा धाम रौंस के ऊपर। अब सुंदर साथ जी, ये जो रौंस भूमि है ये एक ही मंदिर की आई है और ये जो चांदे हैं इसकी जो चबूतरा उठेगा वो भी 1 बाय 1 का ही उठेगा। तो ये चांदा पूरी रौंस को घेर लेता है। 1 बाय 1 का ये चांदा पूरी रौंस को घेर लेता है। ये 100 सीढ़ियां दोनों तरफ से उतरती हुई, एक सीढ़ी की चौड़ाई है एक मंदिर की और एक सीढ़ी की लंबाई एक मंदिर की है और चौड़ाई है 1 हाथ की और ऊंचाई भी 1 हाथ की है। तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं बचती है परिक्रमा करने के लिए। अगर हमें यहाँ परिक्रमा करनी है तो इस रॉस पे घूमते हुए हम पहले यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ से उतरेंगे, तब हो पाएगी। लेकिन इसके लिए भी राजी महाराज ने बहुत अच्छी जुगत लगा रखी है। इस रॉस से, ये रॉस हमारी 3 सीढ़ी ऊंची, कमर भर ऊंची आई है, इसके बिल्कुल साथ लगता हुआ एक नहर का चबूतरा आया है और वो भी 3 सीढ़ी ऊंचे आया है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल एक रूप हो जाती है और अगर हमें परिक्रमा लगानी है तो हम इधर से इस रॉस से घूमते हुए यहाँ से होते हुए फिर से इधर आ सकते हैं। इस नहर का चबूतरे की शोभा को देखते हैं। पहले हम चांदी की शोभा को देख लें।
जो हमारे बहुत सारे सुंदर साथ ने बहुत प्यार से बना के दिए हैं, हमें बहुत मेहनत कर रखी है। देखिए सुंदर साथ जी कितना सुंदर चांदा है, चित्रकारी है दीवार पे, चांदी कठेड़ा आया है सामने, और चांदे के दक्षिण तरफ भी चांदी के दक्षिण तरफ भी एक कठेड़ा आएगा, और दोनों तरफ इधर लगता हुआ भी एक कठेड़ा आएगा। पीछे तो दीवार की ही शोभा है। इस तरह हमारे ये चांदे जी हैं। एक और नक्शे से देखते हैं इसे। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चौक कह सकते हैं इसे, और दोनों तरफ उतरती घोंबर सीढ़ियां। अब हमने देखा कि घोम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगती हुई एक मंदिर की ये रौंस, उस पर आए 50 चांदे जो एक ही मंदिर के हैं, और उसके बिल्कुल साथ आया हुआ एक मंदिर का चौड़ा नहर का चबूतरा। अब हम देखेंगे कि ये चबूतरे उठे कैसे हैं। प्रसाद जी पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये चबूतरे उठे हैं हमारे। पहले हम उत्तर से दक्षिण देखते हैं। रंग महल के साथ जो चबूतरा लग के आया है बिल्कुल तामरौस के साथ, पहला चबूतरा ये आया है, और उसके 100 मंदिर के डिस्टेंस में दूसरा चबूतरा आया है, फिर 100 मंदिर के डिस्टेंस में तीसरा, और इस तरह 6 चबूतरे एक के बाद एक 100 मंदिर के डिस्टेंस में आए हैं। और अगर हम इस चौड़ाई की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारी सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारा जो नारंगी वन आ रहा था उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ ये 2 मंदिर की रौंस हमने देखी थी, जहां पर नारंगी के ही वृक्ष आए। अब बिल्कुल इसकी सूत पे, इसकी सीधाई में ये भी 500 मंदिर का था, और ये भी 500 मंदिर का है। और ये 500 मंदिर का कैसे है, एक तो अभी हमने धामरौस देखी यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पर इसके दक्षिण में 2 मंदिर की एक रौंस घूम रही है, जो कुंज निकुंज के में से गुजर रही है, और उसमें से बड़े वन गुजर रहे हैं। तो इस 2 मंदिर की रौंस में से एक मंदिर की जगह बट पीपल की चौकी को मिलेगी, और एक मंदिर की जगह यहाँ से मिली धाम धाम रौंस के नीचे जो रौंस आई है। तो इस तरह एक रौंस इधर एक रौंस इधर, और 498 जगह बट पीपल की चौकी ने ली है। इस तरह हमारी टोटल जगह 500 मंदिर की हो जाती है, और ये 500 मंदिर ठीक नारंगी वन के सामने आते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो लास्ट रॉस है ये नारंगी वन की रॉस है, जिसपे 2 वृक्षों की हारें घूमती हैं। बट पीपल की चौकी को अपनी कोई इंडिविजुअल रॉस यहाँ नहीं मिली है। तो इस तरह यहाँ से पहली रॉस का नहर का चबूतरा जो बिल्कुल इसकी पिठौर में शुरू हो रहा है, इस रॉस के बिल्कुल पीछे शुरू हो रहा है ये चबूतरा जो उठेगा 500 मंदिर का। इसके बाद 100 मंदिर के डिस्टेंस में 16 चबूतरे और उठेंगे, यानी इसको मिला के 16 चबूतरे उठेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये जो जगह है ये 1500 मंदिर की लंबाई लिए हुए, एक चबूतरा एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 16 चबूतरों की यहाँ जगह बनेगी। अब हमारे पास यहाँ पर 500 मंदिर, यहाँ पे 1500 मंदिर, 100 मंदिर के डिस्टेंस पे ये नहर के चबूतरे उठे हैं, आड़े भी और खड़े भी। ये आड़े चबूतरे हैं और ये खड़े चबूतरे हैं जो ब्लू लाइन से दिखाए हुए हैं। अब इनमें 75 चौक बनेंगे 100 मंदिर, 100 मंदिर के लंबे, 100 मंदिर के चौड़े 75 चौक आएंगे यहाँ पे। एक बटका, एक पीपल का, एक बटका पीपल का, और चूंकि ये ऑड नंबर है तो एक एक्स्ट्रा आएगा, और कोने वाले जो भी वृक्ष आएंगे ये बट के आएंगे। 75 चौक बने हमारे यहाँ पे।
कोने वाले बटके वृक्ष। अब इन चौकों की शोभा को हम देखेंगे, उससे पहले हम नहर के चबूतरों को देख लेते हैं, कितने चबूतरे आए होंगे यहाँ पे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर नहर के चबूतरे आए हैं 15 की 6 हारे। 15 की 6 हारे इस तरफ आई है, उत्तर से दक्षिण, यानी 90 चबूतरे, इंडिविजुअल चबूतरे जो चौक के बने हैं तो ऐसे बनेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर आएंगी 5 की 16 हारे। 5 की 16 हारे, 15 की 6 और 5 की 16, 90 इस तरफ और 80 इस तरफ, टोटल 170 चबूतरे ये उठेंगे नहर के, जो चौकों के बाहर बने हुए हैं। 170 चबूतरे। चबूतरे 170 बनेंगे तो सुंदर साल जी पुल भी 170 ही होंगे उसमें, क्योंकि हर नहर में एक पुल की शोभा आती है ना। हम देखते हैं चह बच्चे कैसे बनने हैं। जहाँ आड़ी खड़ी नहरें मिलती हैं वहां पे एक चह बच्चा बन जाता है। यहाँ पे नहरें 16 हैं, आड़ी और खड़ी नहरें हैं 6, तो 16 इंटू 6 96, 96 तो 6 बच्चे यहाँ आ जाएंगे। 170 हमने देखा नहर के चबूतरे, 170 ही पुल और 96 6 बच्चे। अब हम देखेंगे एक चौक की शोभा कैसी आएगी। हाँ जी सुप्रसाद जी, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक, चारों तरफ 6 बच्चे, चारों कोनों में फव्वारे, एक मध्य में और 5 कोनों में, जो उछल के इसी में ही गिर जाते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ जगह बहुत, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दूसरी 6 बच्चे में ना जाके इसी में ही गिर जाते हैं। चारों तरफ बड़ी नहरें, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सीढ़ियों की शोभा कैसी आएगी। यहाँ बीच बीच में एक पुल आएगा, और चारों तरफ ये जो सीढ़ियां आएंगी, ये कोने में 4 सीढ़ियां एक पुल के बिल्कुल सामने आएगी यहाँ पे, और एक पुल और 6 बच्चे के बीच में इधर आएगी, और पुल और 6 बच्चे के बीच में इधर आएगी, यानी कि दिशा में ये 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 12 सीढ़ियां हो जाएंगी, और जो बीच की सीढ़ियां हैं वो 4 आएंगी, यानी 16 सीढ़ियां यहाँ पे आएंगी। और पुल के बिल्कुल सामने अंदर चबूतरे पे, जल चबूतरे पे भी सीढ़ियां उतरती है दोनों तरफ से। पुल के सामने तो बगीचे में उतरेंगी, और लेकिन जो बीच की सीढ़ियां आई हैं पुल और 6 बच्चे के बीच में, उनके सामने इस नहर में भी 2 सीढ़ियां उतरेंगी, एक तरफ से एक इस तरफ से। इसको दूसरे नक्शे से भी क्लियरली देखते हैं। हाँ जी सुप्रसाद जी, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखा रखा है। बीच में पुल की शोभा, चारों तरफ 6 बच्चे, 6 बच्चों में उछलते फव्वारे, और 4 कोनों में सीढ़ियां, 3-3 सीढ़ियां एक दिशा में, 16 सीढ़ियां ऐसे आएंगी, और बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर में एक चौक उठेगा 33 हाथ का। जैसा कि हमने
लाल हरे वृक्ष का चौक देखा था 33 हाथ का, वैसा ही एक 33 हाथ का चबूतरा इस 100 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में बिल्कुल सेंटर में एक चबूतरा उठेगा। इसके चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, सीढ़ियों के दोनों तरफ कठेड़ा, और सीढ़ियों के इस तरफ भी कठेड़ा लगेगा। सीढ़ियां हमारी 8 मंदिर की हैं, तो दोनों तरफ 12.5 हाथ का कठेड़ा लगेगा। और जो बीच में ये वृक्ष आएगा, एक बिल्कुल सेंटर में एक वृक्ष उठेगा जो एक मंदिर की चौड़ाई लिए हुए होगा। एक मंदिर की चौड़ाई में ये वृक्ष आया है, तो इसका मतलब इस 33 हाथ के चौक में 16 मंदिर इधर बन जाएंगे और 16 मंदिर इधर बन जाएंगे। अभी तक हमने सुंदर साथ जी देखा 16 नहरें, और 16 नहरें आड़ी और 6 नहरें खड़ी, और एक चौक बना 100 बाय 100 का, 75 चौकों की शोभा। एक पे बट का वृक्ष, एक में पीपल का वृक्ष, और जो एक चौक है 100 बाय 100 का, उसकी शोभा को देखा। चारों तरफ जय बच्चे, बीच में पुलों की शोभा, बड़ी नहरों के ऊपर सबसे सेंटर में पुलों की शोभा और उतरती सीढ़ियों की शोभा, और बीच में एक 33 हाथ का हुआ ये चबूतरा। अब इस वृक्ष की शोभा कैसी है इसको समझेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वृक्ष एक मंदिर का मोटा तना लिए हुए 44 हाथ में तना आएगा, 44 हाथ में इसकी मेहराबें आएंगी, और 12 हाथ में ऊपर चित्रकारी आएगी। दूसरे नक्शे से भी देखते हैं इसको। तैतीस हाथ का चबूतरा लंबा चौड़ा, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, बीच में एक मंदिर का चौड़ा वृक्ष का तना, तने के अंदर घुमावदार सीढ़ियां और दरवाजे, और तने 44 हाथ का ये तना उठेगा, और 44 ही हाथ की इसकी मेहराबें फैलेंगी दोनों तरफ। ये मेहराब भी एक मंदिर की मोटी है सुंदर साथी, बहुत विशाल मेहराब है। अब ये हमारी जो जगह है ये है 100 मंदिर, और इसके अंदर एक तना जो ये वृक्ष उठा है ये एक मंदिर का उठा है। इसका आधा अगर ले ले इस साइड में, तो ये जो मेहराब फैलेगी ये 49.5 मंदिर की फैलेगी। 49.5 मंदिर इस तरफ, 49.5 मंदिर की मेहराब इस तरफ, तो टोटल मेहराब जो बनेगी वो 99 मंदिर की विशाल मेहराब बनेगी सुंदर साथ जी। आप अब हम देखेंगे इस मेहराब में हिंडोले लगे। वो हिंडोले कैसे लगे? महाबिलन विशाल मेहराब है ये 99 मंदिर की, और उसके चौड़ाई एक मंदिर की है, बहुत विशाल है सुंदर साथ जी। और इस पे जो हिंडोला लगेगा उसमें 12,000 सखियां राजश्यामा जी के साथ इकट्ठी बैठ के हिंडोले लेती है। दूसरे नक्शे से भी देखते हैं इसे। ये बट का फूल है, इसकी बड़वाइयां दिखाई दे रही है। ये पीपल का वृक्ष है, ये मेहराब बनी हुई है इसकी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये जो मेहराब आएगी इस पर जो हिंडोला आएगा वो ठीक पुल के ऊपर आएगा। जो नीचे पुल आया है उसके ऊपर पुल आएगा। ये बड़ा सा हिंडोला है जिसपे 12,000 सखियां एक साथ बैठती हैं राजश्यामा जी के साथ। सोचिए सुंदर साथ जी कितना बड़ा वो हिंडोला होगा, और हर हिंडोले में 12,000 सखियां राजश्यामा जी के साथ बैठती हैं। कितना आनंद करते होंगे सब लोग, हम सब मिलके वहां पे। एक हिंडोला इधर से आएगा, एक हिंडोला इधर से आएगा,
और इन हिंडोलों की ताली इस 6 बच्चे पे 4 ताली का हिंडोला पड़ता है यहाँ। जब एक 6 बच्चे के ऊपर ताली पड़ रही होती है ना सुंदर साथ जी, तो 7 वाला 6 बच्चा खाली होता है, क्योंकि ये इस तरफ बाद में मुड़ के आएगा। जब ये इस तरफ मुड़ के आएंगे ये हिंडोले, तो इस 6 बच्चे के ऊपर ताली पड़ेगी, तो ये वाला खाली हो जाएगा। इस तरह हिंडोलों की शोभा आई है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 4 वृक्ष 4 चौकों में आए हैं, इनमें जो मेहराबें पड़ती हैं, इसका भी एक चौक बन जाता है। यहाँ पे इसका भी वो चौक का वर्णन आया है। ये चौक भी 4 वृक्ष के अंदर ये चौक, और ऐसे हमारे पास चौक कितने हो जाएंगे? 14 की 4 हारे, 14 की 4 हारे ऐसे चौकों की हो जाएंगी। और ये चौक 56 चौक टोटल आएंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी आधा चौक इधर से निकाल देंगे, आधा चौक इधर से निकाल देंगे, और आधा इधर से निकलेगा, आधा इधर से निकलेगा। इस वजह से ये थोड़े कम चौक होते हैं ये वाले। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हिंडोले कितने आए। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारा 5 मंदिर का 5 चौक है, और इसके अंदर हमारे जो मेहराबें आएंगी वो 4 आएंगी। 1 2 3 और ये 4 मेहराबें आएंगी, 2 चौकों को जोड़ के जो मेहराबें बनेगी। और 4 मेहराबों की यहाँ पे 15 हारे आएंगी, क्योंकि हमारे 15 चौक इस साइड में है, तो 60 हिंडोले तो इधर हो गए। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं, तो 15 में 14 मेहराबें आएंगी और 14 ही हिंडोले आएंगे, और 14 की ये 5 हारे ऐसे आएंगी। 1 2 3 4 5, तो ये 14 की 5 होके 60 इस तरफ, 14 की 5 में 70 इस तरफ और 60 इस तरफ। तो टोटल हिंडोले जो बनेंगे वो एक भोम में 130 हिंडोले आएंगे, और 4 भोमों में 520 हिंडोलों की शोभा आएगी। बट पीपल की चौकी 4 भोम 5वीं चांदनी की है। पहली भोम, दूसरी भोम, तीसरी भोम, चौथी भोम, 4 भोम 5वीं चांदनी। जो नहरे और 6 बच्चे हैं वो तो सिर्फ पहली भोम में ही रह जाएंगे, और ऊपरा ऊपर चौक बनेंगे और उसमें हिंडोले लगेंगे। फूल पत्तियों के फर्श, फूल पत्तियों की ही छतें बनेगी। यहाँ ये जो वृक्ष हमारा 100 हाथ का ऊंचा गया है, उसके ऊपर एक छत पड़ जाएगी, और छत के ऊपर ये दूसरी भूम आएगी, फिर तीसरी और फिर चौथी। ऐसे हमारी 4 भूमें हैं और 5वीं चांदनी। सुनो साची, एक चीज और बताने वाली है कि जो ये हमारी तना उठता है वृक्ष का, 44 हाथ का तना और 44 हाथ की मेहरा, इसमें ये 12 हाथ की फूल पत्तियों से चित्रकारी होके ये समतल हो जाता है। और जो मेहराब यहाँ पे जो थोड़ा कर्व लेके आती है, बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जिसके ऊपर ये छत डलती है, इक्वल छत डलती है। तो 100 मंदिर की 100 मंदिर की ऊंचाई लिए ये 4 छतें आएंगी। एक मंदिर 100 एक मंदिर की ऊंचाई, एक भूम की ऊंचाई, और 4 भूमें यहाँ पर आएंगी। 5वीं चांदनी आएगी। 5वीं चांदनी कैसे आएगी अब वो देखेंगे हम। हाँ जी सुंदर साथ जी, 4 कोनों में जो वृक्ष आए हैं हमारे, ये हमने देखा ये बट के वृक्ष हैं। बाकी सारे वृक्षों में सीढ़ियां हैं अंदर ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये जो 4 स्पेशल वृक्ष आए हैं
यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ से जल जाता है ऊपर 5वीं चांदनी में। 5 भौम जल, क्योंकि एक भौम गहरे से आता है। 5वीं चांदनी में ये जल यहाँ आके, ये वृक्ष यहाँ आके 6 बच्चे बनाते हैं। ये 6 बच्चा कमर भर ऊंचा 6 बच्चा, 50 हाथ में जल, 25 हाथ में रौसे, और उसके अंदर उछलते हुए 5 फव्वारे। बाहर की तरफ भी चांदे और अंदर की तरफ भी जल चबूतरे पे उतरते हुए चांदे, और बाकी सारी छत फूल पत्तियों की हमें दिखेगी। अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, इस नक्शे से भी देख लेते हैं। उछलते हुए फव्वारे, फूलों की शोभा, चबूतरे की शोभा, उतरती हुई सीढ़ियां, सुंदर वृक्ष की शोभा। और एक बात और सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष आए हैं ना हमारे, ये एक रंग के नहीं आए हैं, ये वृक्ष कई रंग के आए हैं, और एक एक रंग में कई कई रंग है। इस तरह से वृक्ष आए हैं हमारे, डिफरेंट कलर्स, एक कलर में कई कई रंग, बहुत बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं ये। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने अब बट पीपल की चौकी को समझ लिया है। हमने रौसों की शोभा को समझा। एक रौस शायद मैं बताना भूल गई, जो चबूतरे की एक रौस है वो 25 हाथ की है। नहर का पूरा चबूतरा एक मंदिर का है, उसमें 50 हाथ में जल है और 25-25 हाथ में रौस आई है। यानी एक जो चबूतरा है वो एक मंदिर का है, और चबूतरे को मिलाकर ही ये जो चौक बनता है, ये 100 मंदिर का बनता है। नहर के चबूतरों के साथ ही ये 100 मंदिर का चौक बनता है। अब ये 5वीं चांदनी पे 6 बच्चों की शोभा को दिखाया है, जो हम अभी देख चुके हैं एक बार। अब हमने बट पीपल की चौकी को समझ लिया सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे मिलान की तरफ। बट पीपल की चौकी के जो 15 वृक्ष है यहाँ पर 100-100 मंदिर के डिस्टेंस में, इसका मिलान रंग महल की प्रथम भूमि से होगा। अब ये कैसे मिलान होगा? ये जो रौस आई है हमारी, धामरौस के नीचे ये जो रौस आई है, इसको भी धामरौस कहेंगे हम, ये एक मंदिर की है। और ये जो वृक्ष है इस चबूतरे से ये 50 मंदिर दूरी पे, तो इसका तना जब 44 हाथ बढ़ेगा तो 44 हाथ की मेहराब बनाएगा, तो ये मेहराब 50 हाथ आगे, 50 मंदिर आगे जाएगी। यहाँ पर 100 मंदिर का चौक है, बीच में एक तना उठा वृक्ष का, ये वृक्ष 50 हाथ आगे जाएगा। 50, सॉरी सुध साथी, बार बार हाथ बोल जा रही हूँ, वो मंदिर ही है। ये मंदिर 50 मंदिर आगे जाएगा, और इस नहर के चबूतरे के ऊपर ये छतरी आ जाएगी, इसकी छत आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये नहर का चबूतरा हमारा 25 हाथ का है, और इसके ऊपर 22 हाथ की 22 मेहराबें व 22 सीढ़ियां बननी है, तो ये इस चबूतरे के ठीक ऊपर 22 सीढ़ियां बनाएगा, जो 22 हाथ की आएंगी। ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक छज्जा निकालेंगे, एक छज्जा यहाँ से निकलेगा जो सीधा एक मंदिर ये और एक मंदिर परिक्रमानौस, 2 मंदिर दूरी पे जाके यहाँ पे जो हमारे बारीहार मंदिर में झरोखे आए हैं उसके साथ लग जाएगा। ये छज्जा 2 मंदिर आगे जाके बारीहार मंदिर के झरोखे के साथ लग जाएगा।
और ये पूरा एक छतरी मंडल पूरा हमारे झरोखे के साथ साथ हमें दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ये छतरी मंडल 122 हाथ ऊंचा दिखाई देगा। अगर हम परिक्रमा रास पे खड़े हैं तो ये 22 हाथ ऊंचा दिखाई देगा। और अगर हम चांदी की चबूतरे पे खड़े हैं तो ये ऊपर 22 हाथ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो ये छत में 100 हाथ ऊपर दिखाई देगा। अब हम ये देखेंगे कि हमने 122 हाथ ऊंचा ये छतरी मंडल डाल दिया, लेकिन हमारी ये जो दूसरी भूम है यहाँ पे वो 100 हाथ ऊंची उठी है। 100 हाथ ये, 100 हाथ, तो 122 हाथ ऊंचा तो ये छतरी मंडल हो गया। तो बाकी जगह जो बची 78 हाथ की, तो 78 हाथ में ये दूसरा छतरी मंडल उठेगा और जाके सीधा छज्जों से मिलान करेगा। अगर हम तीसरी भूम पे हैं, बट पीपल की चौकी की तीसरी भूम पे हैं, तो हम सीधा दौड़ते हुए यहाँ तक छज्जे तक जा सकते हैं और फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के मंदिरों में जा सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा छज्जा। तीसरा छज्जा भी 100 हाथ उठेगा, पूरा 100 हाथ उठेगा। और चौथा छज्जा भी जो छतरी मंडल है वो 100 हाथ उठेगा। तो एक के बाद एक 4 छज्जे, पहला 122 हाथ, दूसरा इस दोनों के बीच में 78 हाथ का गैप, और उसके बाद यहाँ पे 100 हाथ का, और फिर उससे ऊपर 100 हाथ का। अगर हम इस चौक पे, इस भूम पे हैं, दूसरी भूम पे हैं, तो हम रंग महल की, सुंदर साथ जी, अगर हम बट पीपल की चौकी की दूसरी भूम पे हैं तो रंग महल की पहली भूम में जा सकते हैं। अगर हम उसकी तीसरी भूम पे हैं तो रंग महल की दूसरी भूम में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम छज्जे की, इस छतरी मंडल की पहली भूम में है तो पहली भूम में जाएंगे, और छतरी मंडल की दूसरी भूम में है तो दूसरी भूम में जाएंगे। यानी छतरी मंडल पे है तो सेम भूम में जाएंगे, और अगर हम इन भूमों पे हैं, बट पीपल की चौकी की भूमों में है, तो एक भूम नीचे वाली भूम में जाएंगे। ये तो हमने रंगमहल से मिलान को देखा। अब हम देखेंगे जे बच्चे से मिलान कैसे हो रहा है इसका। सुंदर साथ जी, ये सीढ़ी उतरती हुई हमने रॉस पे देखी थी, और उसके साथ नहर का चबूतरा भी आ रहा है। ये नहर का चबूतरा इस तरह घूम जाएगा जय बच्चे की तरफ। लेकिन जहां जैसे कि हमने सातवनों में देखा, वहां पर जो नहर का चबूतरे के साथ साथ रॉस भी घूमी है। वहां पे 2 मंदिर की रॉस आई है, तो ये 2 मंदिर की रॉस भी नहर के चबूतरे के साथ साथ घूमी है। लेकिन यहाँ बट पीपल की चौकी में जो ये नहर आई है वो उसके साथ रॉस नहीं घूम के आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या ये है कि ये जो हमारा वृक्ष है वो 50 मंदिर की दूरी पे है। यहाँ से 6 बच्चे पे 50 मंदिर की दूरी पे है। तो एक भूम ऊंचा जाएगा, उसके बाद ये छतरी मंडल इस तरफ अपना डालेगा। यहाँ नहर की रॉस के ऊपर 22 सीढ़ियां बनेगी, और उसके बाद 2 मंदिर का छज्जा, उसके आगे छतरी मंडल डलेगा। जो हमारा पीछे से छतरी मंडल आ रहे हैं उसके साथ एक रूप मिलान हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे भी रॉस आ जाती, मान लो ये वाली रॉस यहाँ के घूम के आ जाती, तो सिमेट्री नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 मंदिर का छतरी मंडल डालना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस साइड में सिर्फ नहर की रॉस ही आई है जो 1 मंदिर की चौड़ी है। और उस मंदिर, उस रॉस की पिछली रॉस, उस मंदिर, उस चबूतरे की जो पिछली रॉस है उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर 22 हाथ की सीढ़ियां बनेगी, जो आगे चल के ये 2 मंदिर का छतरी मंडल डालेगा। और टोटल मिला के ये एक रूप, सारा छतरी मंडल 22 का एक रूप हो जाएगा। इस नक्शे से भी देख सकते हैं, ये यहाँ से ये नहर का चबूतरा यहाँ घूम गया है, लेकिन ये रॉस यहीं तक रह गई।
ये है हमारा अगिन कोने का 6 बच्चा। 7 वनों में हमने देखा कि 22 हाथ ऊंचे जो छतरी मंडल आ रहा है 22 सीढ़ियां बनाता हुआ, ये 3 हिस्से ले लिए इसने इस 6 बच्चे के तीनों तरफ। अभी चौथी साइड जो बच गई 1/4 हिस्सा जो बच गया, ये बट पीपल की चौकी कवर करेगा। बट पीपल की चौकी का वृक्ष यहाँ से आएगा, एक भौम ऊंचा उठेगा और उसके बाद ये अपनी छतरी मंडल 6 बच्चे की तरफ बढ़ाएगा 50 हाथ की, 50 मंदिर की, और उसके ऊपर यहाँ पे 22 हाथ की सीढ़ियां बना के ये सारा एक ग्रुप हो जाएगा। और उसके आगे हम देख चुके हैं कि धाम जो हमारा रंग महल है उसके सामने भी ये छतरी मंडल 22 हाथ ऊंचे आ चुका है। वो कैसे आया है इसको हम एक बार देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये इस तरफ हमने 7 वनों में देखा था, एक मंदिर का छज्जा ये आगे बढ़ा था, छतरी मंडल आगे बढ़ा था, जिन्होंने 22 हाथ ऊंचे झरोखों से मिलान किया था। उसके बाद ये 22 हाथ की सीढ़ियां नीचे उतरी थी और ये सीढ़ियां घूमती हुई 6 बच्चे के चारों तरफ घूमती हुई इस तरफ दक्षिण में पहुंची थी। तो हम अभी देख चुके हैं कि यहाँ भी 22 हाथ की सीढ़ियां 22 सीढ़ियां उठी हैं और उन्होंने आगे चल के 2 मंदिर का छतरी मंडल डाल के इन झरोखों से मिलान कर लिया है। ये सारा एक रूप होता हुआ ये छतरी मंडल ऐसे घूमता जाएगा। बट पीपल की चौकी की 4 जो छतरी मंडल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। एक तो पहला बनेगा 122 हाथ ऊंचे, दूसरा 78 हाथ ऊंचे, तीसरा 100 हाथ ऊंचे और चौथा 100 हाथ ऊंचे। ये नारंगी वर्ग ये जामुन वन का 2 छतरियां हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे बट पीपल की 4 छतरियां देख पा रहे हैं हम। 122 हाथ ऊंचे रॉस से, बट 6 बच्चे की रॉस से 22 हाथ ऊंचे, फिर 78 हाथ ऊंचे, फिर 100 हाथ की, फिर 100 हाथ। इस नक्शे से भी बहुत क्लियरली हम समझ पाएंगे कि ये 4 छतरी मंडल 6 बच्चे के ऊपर बट पीपल की चौकी के आए हैं, जबकि जामू और नारंगी वन के हमने कल देखे 2 छतरी मंडल आए हैं। अब हम चलेंगे नैऋत्य कोण के 6 बच्चे की तरफ। बट पीपल की चौकी अगिन कोण से नैऋत्य कोण तक 1500 मंदिर में आई है। तो लास्ट इस तरफ नैऋत्य कोण में जो हमारा 6 बच्चा ये आएगा, इसके ऊपर भी बट पीपल की चौकी की छतरी मंडल जैसे अग्निकोण में छतरी मंडल आया था, बिल्कुल वैसा ही इस नैऋत्य कोण के ऊपर भी इसके 4 छतरी मंडल आएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हमने वहां देखा था, यहाँ से उतरती हुई सीढ़ियां फिर यहाँ इस वृक्ष से आगे बढ़ेगा, ये वृक्ष अपना छतरी मंडल आगे बढ़ाएगा, यहाँ 22 सीढ़ियां बनेगी और 22 सीढ़ियां आगे छतरी मंडल अपना डालेंगी। एक मंदिर इस रॉस के ऊपर और एक मंदिर इस चबूतरे के ऊपर, जल चबूतरे के ऊपर 2 मंदिर का छतरी मंडल डलेगा। और इस तरह ये घूम के जो 22 सीढ़ियों का छतरी मंडल आएगा, 22 सीढ़ियों का छतरी मंडल आएगा, हमने यहाँ से देखा निगोई वन से चल के अनार वन से होते हुए फिर जामुन नारंगी और फिर इधर बट के पुल से होते हुए ये नैऋत्य कोने के 6 बच्चे तक पहुंच के फिर इधर ये बट बड़ो वन के वृक्षों में भी छतरी मंडल डालेगा, जो हम बाद में समझेंगे। सुंदर साथ जी, हमने अभी तक पीपल की ऑलमोस्ट पूरी शोभा समझी है। अब रह गया है मिलान। मिलान देखते हैं कैसे होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम।
हाँ जी सुंदर साथ जी। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, बट पीपल की चौकी की जमीन पे खड़े हैं और हम अब पूरब की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पर 2 हार नारंगी के वनों की दिखाई देंगे और उसके बाद ये मिलान होता हुआ दिखाई देगा एक घूम नीचे। एक घूम बट पीपल की चौकी के पूरे यहाँ नारंगी वन के वनों के जो वृक्ष उठेंगे उससे मिलान कर लेंगे और दूसरी भूम भी इनसे मिलान कर लेगी, क्योंकि ये 7 वन हमारे 2 भूम के हैं, तो इसलिए बट पीपल की चौकी की 2 भूमें इस तरफ मिलान कर लेंगे। और अगर हम इस तरफ देखेंगे तो कुल निकुंज वन दिखाई देगा और बीच में से जाती हुई 5 हारें बड़ो वन की। अब बट पीपल की चौकी इस तरफ भी मिलान करेगी। अब एक जमीन पे खड़े हैं तो एक मंदिर की जगह तो बट पीपल चौकी में आई है और एक मंदिर की जगह कुंज निकुंज में आई है। यहाँ पे हम यहाँ पर इस तरफ हम देखेंगे कुंज निकुंज की शोभा और बड़ो वन की शोभा, और सेम जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ भी बड़ो वन की शोभा हमें दिखाई देती मिलान करती हुई इससे इस नहर के चबूतरे के साथ लगते हुए बड़ो वन के वृक्ष चलते हुए दिखाई देते। और इस तरफ अगर देखेंगे और अगर हम नीचे खड़े हैं तो हमें एक छतरी मंडल दिखाई देगा और सामने चांदी की शोभा दिखाई देगी और 22 हाथ नीचे जो बाहरी हार मंदिर है उनके दरवाजे, मेहराबे, जालीदार वगैरह सब दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं चांदनी के ऊपर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इतना सुंदर ये नजारा सामने दिख रहा है कि इसको देखते ही लगता है कि यहाँ जाके रमन कर लिया जाए। फूलों पत्तों की ये सुंदर सा छत हमें दिखाई दे रही है, उछलते हुए 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फवारे दिखाई दे रहे हैं, चांदे दिखाई देंगे यहाँ से। और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें सामने क्या दिखाई देगा? अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें ऊपरा ऊपर 7 घूम और जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ से सबकी छज्जे दिखाई देंगे, सबकी मेहराबे दिखाई देंगी, बुर्ज जाते हुए दिखाई देंगे ऊपरा ऊपर। और 10वीं इवन की हमें 9वीं भूम का जो बढ़ी हुई परिक्रमा रॉस जो बाहर आई है वो भी दिखाई देगी, और उसके ऊपर 10वीं भूम के जो वहां पे गुमटियां आई हैं, ध्वजा आई है, पताका आई है, वो सब यहाँ से हम देख पाएंगे, सारे नजारे यहाँ से हम देख पाएंगे। अब हम पूरब की तरफ देखेंगे इस तरफ तो हमें 2 भूम नीचे यहाँ पर पूरा एक समतल छत दिखाई देगी 7 वनों की मिला के, और बिल्कुल आके उसने दूसरी भूम पे यहाँ मिलान कर लिया इस जगह। और अगर हम इस तरफ देखेंगे दक्षिण की तरफ तो यहाँ पर हमको बड़ो वन के वृक्ष दिखाई देंगे, जिन्होंने इन्होंने आगे अपना एक मंदिर आगे बढ़ के बड़ो वन से मिलान कर लिया है बड़ पीपल की चौकी। और उसके ऊपर हमें अगर हम छतरी पे
खड़े हैं, यहाँ पे छत पे खड़े हैं, तो एक भों ऊंचे जाते हुए हमें बड़ोवन के वृक्ष दिखाई देंगे, और पश्चिम की तरफ भी एक भों ऊंचे जाते हुए बड़ोवन के वृक्ष को हम देख पाएंगे यहाँ से। तो ऐसे सुंदर साज जी हमारी बट पीपल की चौकी की शोभा है, जो मुझे लगता है पूरी कवर हो गई है। लेकिन अभी हमारी आशिमा जी जो बहुत ही सुंदर बूझो तो जाने बनाती हैं, उन्होंने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं, और वो मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पे बट पीपल की चौकी के लिए। आशिमा जैसा सुंदर तो नहीं गाती हूँ, लेकिन भाव उतने ही सुंदर होंगे। मेरे मन के मोती हो तुम, आ जाओ दिल द्वारा, काटू कैसे इन पर्दों को, छूट जाए संसारा, छूट जाए संसारा। चार कोनों पर चेह बच्चे, चांदनी पर है आए, बट के वृक्ष के तनों में जलीन में समाए, जलीन में समाए। चार कोनों पर चेह बच्चे, चांदनी पर है आए, बट के वृक्षों के तनों से जलीन में समाए, जलीन में समाए। रूह अपनी अंतर दृष्टि खोल कर जग जाए, दिल को हमारे अर्श करने राज श्यामा जी आए, राज श्यामा जी आए। रूह अपनी अंतर दृष्टि खोल कर जग जाए, दिल को हमारे अर्श करने राज श्यामा जी आए, राज श्यामा जी आए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति सुंदर वर्णन अनीता दीदी। एक एक शब्द, हर एक सुंदर साथ को समझ में आया, वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन, और धीरे धीरे वेरी पेशेंटली शनै शनै आपने समझाया। मुझे नहीं लगता कि एक भी संशय सुंदर साथ जी के दिल में बचा होगा। चांदा जी के दर्शन कितने रूपों में आपने कितने नक्शों से करवाए, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत से तैयार की हुई ये हमारी श्री बट पीपल चौकी की प्रेजेंटेशन अति सुंदर, अति सुंदर। वाणी चर्चा में, अरे वाह क्या बात है, कितना प्यारा वाणी मंथन किया हमारी दीदी ने। और ये देखिए श्री बट पीपल की चौकी में रमन करवाया, तो कितना सुंदर रमन करवाया। मुझे नहीं लगता आज पूरा दिन सुंदर साथ जी श्री बट पीपल की चौकी से निकल पाएंगे। तो आज सुंदर साथ जी जॉब पे जाना है, श्री बट पीपल की चौकी में महसूस करना है, खाना बनाना है तो सोचना है श्री बट पीपल की चौकी में ही स्लैब लगी हुई है और हम वहीं पे बना रहे हैं। खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल भी हमारा श्री बट पीपल की चौकी में लगा हुआ हमें महसूस होना चाहिए। आज हिंडोलों पर बैठकर पूरा काम निपटाएं, आज का बहुत आनंद आएगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी का प्रेम और आशीर्वाद चैट में जरूर बटोरिएगा। अति सुंदर, अति सुंदर। और कल तो सुंदर साथ जी फ्राइडे है,
क्विज का है, तो कल हम सुंदर साथ के बहुत प्यारे प्यारे प्रश्नों का आनंद लेंगे। और सुंदर साथ जी चह बच्चों की सेवा भी एक बहुत ही प्यारी सुंदर साथ करेंगी। वो एंड में हम चह बच्चों के पास चलेंगे, चारों चह बच्चे डिटेल में भी वो करवाएंगे, अति सुंदर। और प्रश्नोत्तरी के राउंड्स भी होंगे, जैसे एग्जाम से पहले पूरी तैयारी की जाती है ना, 5 दिन एग्जाम के लिए हम, एग्जाम नहीं कहेंगे इसको, सहयोगिता के लिए हम 5 दिन प्रॉपर प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। कोई भी संशय दिल में है लिखकर भेजिए, अभी तक मेरे पास 2 ही आए हैं, तो हम एक दिन पूरा संशय निवारण क्लास करने वाले हैं। केवल 2 प्रश्नों से तो नहीं चलेगी, बाकी तो खेलना पड़ेगा फिर। तो आप सब जरूर लिखकर भेजिएगा यदि कोई भी प्रश्न दिल में आए। अति सुंदर अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत मीठी आवाज में मीठी बट पीपल की चौकी अंदर उतारी आपने आज, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए अब चलते हैं श्री मुखवाणी की अति मीठी चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। देखते हैं आज कौन से सुंदर साथ आ रहे हैं खजाना लेकर। अरे वाह, डीपी सिंह जी, हिंडोले टीम, क्या बात है। हिंडोले टीम में तो नहीं है डीपी सिंह जी, ये टीम का नाम आई थिंक यहाँ पे सही नहीं आया, क्योंकि पहली टीम थी ना उसके मेंबर्स मुझे याद है। वह यहाँ पे ना शायद कोई और सदस्य थे जो इस टीम के होंगे। डीपी सिंह जी सनंद और श्री सनंद ग्रंथ चौपाई प्रकरण 41 चौपाई 63। एंड सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, कोई और सुंदर साथ आज नहीं आ सके थे। डीपी सिंह जी से पूछा गया केवल 1 या 2 दिनों में, उनको नहीं पता था 1 महीना पहले कि ये चौपाई मुझे मिलने वाली है। एंड ही सेड कि नहीं, यदि वो नहीं आ सकते तो आई विल डू। देखिए ये सेवा, इसको बोलते हैं स्वयं सेवी, वॉलंटियर्स। ऐसे स्वयं सेवी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है सोनी जी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही, सनंद की तरह प्यारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई तो मैं थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने में जो है बोली नहीं जाती, तो जो है कोशिश करूंगा। मुझे आदेश हुआ राजी महाराज का, तो इतने कम समय में मैं वो तो नहीं कर पाया, लेकिन यह थोड़ा लिख के जो है, जो स्वामी जी ने इतना अच्छा टीका दिया है, उसको लिख कर थोड़ा सा अपने शब्दों में वर्णन करूंगा। तो शुरू करता हूँ। मोहम्मद कहे में सब रूहें मुजरिमा हैं, मैं चल्यार्स मेराज को पर पहुंच सक्या ना है, पर पहुंच सक्या ना है। ये चौपाई संत ग्रंथ की प्रकरण 41 चौपाई नंबर 63। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं पार ब्रह्म के आदेश से उनके दर्शन के लिए परम धाम मूल विलामे में पहुंचा। यद्यपि उस समय सभी आत्माएं एकत्व की दृष्टि से मेरे हृदय में थी, किंतु मैं मार्फत परम सत्य की अवस्था तक नहीं पहुंच सका। अब सुंदर साथ जी, इस चौपाई को समीक्षा करने के लिए इसमें 2 चौपाइयों का और वर्णन किया जाएगा, जो बड़े कयामतनामा की प्रकरण 6 से 12 और 13 चौपाई। और कहिया दाहिनी तरफ मोमीन के मुंह पर कुलफ, और पूछा रसूले कुलफ क्यों दिया, तेरी उम्ते गुनाह कर लिया। इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिल, सब हकीकत बीच किताब, पर पावे सोई जिन पर होगा किताब। और सुंदर साथ जी, यहाँ पे मेहमद साहब जो अक्षर की आत्म है, वो मूल उलामे में नहीं पहुंच सकते थे,
लेकिन पहुंचे राज जी के हुक्म से। राज जी ने उनको अपना इश्क दिया, इश्क का तख्तरवा भेजा, तब उनको बुलाया वहां पे। नहीं तो चांदनी चौक में ही वो राज्य के दर्शन करके वापस चले जाते थे। उनको मूल मिलावे का, राज श्यामा जी का, सखियों का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन राज जी ने अपना इश्क दिया और उनको वहां पे बुलाया, तो वो वहां पहुंच सके। अब जब उनके अंदर इश्क आ गया दिल में, तो उनके अंदर सारी नियामतें भी आ गई, ब्रह्म सत्या भी उनके अंदर आ गई। तो ये कहा कि मोहम्मद एक है मैं हुक्मे सब रूहें मुजमा है। इस प्रकार से सारी रूहें उनके अंदर जो है आ गई। अब आमने सामने हैं दोनों। मोहम्मद साहब के दाईं तरफ श्यामा जी हैं, बाईं तरफ राज जी हैं। अब राज जी से पूछा उन्होंने कि मोमिनों के मुंह पे पर्दा क्यों है, ये कुलफ क्यों है। तब राज जी कहते हैं, और कहिया दहानी तरफ मोमिनों के मुंह पर कुलफ, पूछा रसूले कुलफ क्यों दिया, तेरी उम्मतें गुनाह कर दिया। अब यहाँ उन्होंने तेरी उम्मतें का जिक्र किया उनको। अब तेरी उम्मतें कैसे हुई, वही मैंने ऊपर जो बताया, क्योंकि इश्क आने के बाद उनका वही स्वरूप हो गया, इसलिए वो उन्हीं की उम्मतें कही गई। श्यामा जी को भी उनका ही कहा गया और उनको उन्हीं को कहा गया। महराज में आनंद की वायदत होने के कारण सभी ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल में आ गई, इसीलिए कहा गया कि सब रूहें मुजमा है। अब अगली चौपाई में ब्रह्मात्माओं के मुख पर कुलफ यानी पर्दा पड़ा हुआ है, तो कैसे हटेगा वो पर्दा। उन्होंने पूछा कि पर्दा कैसे हटेगा ये। वो कहते हैं कि जब सभी आत्माओं को मार्फत का ज्ञान हो जाएगा और वो जागृत हो जाएंगी, तो वो जो है फरामोशी से बाहर आ जाएंगी। अक्षरातीत ने मोहम्मद साहब को कुल जो वार्तालाप हुई उसमें 90,000 हर्फ बताए हैं, जिनमें से 30,000 शरीयत के उनको खोलने का अधिकार दिया, 30,000 तरीकत के उनको कहा कि जो भी उचित होगा, योग्य समझा जाएगा उसे बताना, और बाकी के जो 30,000 मार्फत के शब्द हैं उनको आपको खोलने का अधिकार नहीं है, वो मैं स्वयं आकर उनको खोलूंगा। इसलिए जब अक्षर ब्रह्म मतलब मोहम्मद साहब वापस आए खेल में, तो वो उनको भूल गए, उन पर फरामोशी आ गई, वो उनको एक भी शब्द नहीं कह सके मार्फत का। अब यहाँ मार्फत जो शब्द आ रहा है ये क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। अब इस संसार की दृष्टि से जो है, जो युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार है उसी को मार्फत समझा जाता है, और बेहद मंडल यानी अक्षर ब्रह्म की जो लीला जहाँ होती है उसका ब्रह्मांड, वो हकीकत समझा जाता है यहाँ की दृष्टि से। लेकिन परमधाम की दृष्टि से अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं सभी हकीकत के स्वरूप हैं, और वास्तविकता में मार्फत केवल राज्य का दिल है, जो परमधाम में किसी को भी ज्ञात नहीं था। इसी को स्पष्ट करने के लिए राज्य ने ये खेल अपने दिल में सोचा, और जो उन्होंने दिल में लिया वो महाकांड बना इस खेल का। और खेल का जो कारण है वो, अब चूंकि राज्य के दिल में जो बात आ गई वो अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्मा के दिल में भी आ गई है, तो उसको उनको इच्छा हुई खेल देखने की, उन्होंने मांगा खेल, तो वो कारण बना उस चीज का, खेल का। अब इसमें कहा गया इनकी किल्ली तेरा दिल, कहने का मतलब यही है कि जब सभी अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां सब राज जी के दिल में डुबकी लगाएंगे, मार्फत की पहचान होगी, तब ये फरामोशी हट पाएगी, उससे पहले नहीं हटेगी। अक्षर ब्रह्म की यह फरामोशी इस जागने ब्रह्मांड में श्री महामती जी के ध्यान हृदय में आकर मिटती है, तब तारतम का तारतम यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार ग्रंथ उतरता है। और मोहम्मद साहब की जो आत्मा है वो मूल मला में पहुंच चुकी थी, और राज्य के दर्शन करके वार्ता भी कर चुकी थी,
फिर भी कह रही हैं कि मैं चाल्या अर्श मेराज को पर पहुंच सकता ना है। तो इसका यही अर्थ है कि राज्य के दिल के मार्फत के स्वरूप तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके मार्फत अभी उनको नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहुंच सकते नहीं। अब जो स्थिति मोहम्मद साहब की यहाँ थी, वही स्थिति श्यामा जी की आत्मा की भी है। उन्हें प्रियतम अक्षातीत का 3 बार दर्शन हो चुका है। पहली बार पठान के रूप में, दूसरी बार चितवनी में जब वो गुंगली का प्रसाद खा रहे थे बालकृष्ण के रूप में, और तीसरी बार श्यामा जी के मंदिर में साक्षात परमधाम का दर्शन उन्होंने, जो परमधाम में है उनकी लीला जो है स्वरूप, उसका दर्शन कराया। वो परमधाम की चर्चा भी कर रहे हैं, जमुना जी वगैरह के बारे में सब बता रहे हैं। उनके तन से आड़ी का लीला भी हो रही है। दीवार पर रेखा खींच देते हैं तो वहां से यमुना जी का प्रवाह हो जाता है शुरू। सब झीलना करते हैं, भोजन भी कर रहे हैं, उनमें कमियां भी बता रहे हैं, और अच्छा है खराब है सब कुछ बता रहे हैं, सब लीलाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय स्वरूप को उस तन में मार्फत की पहचान हो गई होती तो वो कभी राज्य से ये मांग नहीं करती कि जागनी मेरे से कराई जाए। और उसके लिए उन्होंने जो सुंदर साथ से पातिया भी लिखवाई सिफारिश करने के लिए। अब 1735 में जब हरिद्वार में सभी धर्म ग्रंथों के जितने भी महाचार्य थे, उन्होंने सब ने उनको परमपिता परमात्मा जो है विजाविनंद बुद्ध निष्कलंक माना, तो उनके अंदर जो है वो सारी जो है आगे पांचों शक्तियां। और 1739 से 1740 तक जब वो वहां पन्ना जी पहुंचे तो वहां फिर जो है उनके सागर श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हुआ, और तब उनके अंदर जो है मार्फत का ज्ञान का दरवाजा खुला। इस प्रकार बसरी और मल की सूरत यानी अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी के आत्म को महामती जी के धाम हृदय में मार्फत के प्रवेश के बाद ही पूर्ण दर्शन हो पाए। सुंदर साथ जी, ये हम सब के लिए एक सिखापन है उनका कि उन्होंने चौथे दिन की लीला तक कितनी कसनी और करनी करने के बाद राज्य के दिल में डुबकी लगाई, मार्फत जब प्राप्त हुई, और हमें जब ये वाणी सब कुछ मिल गया है, सब चीज की पहचान हो गई है, तो अब हम जो है हमारा कर्तव्य है कि हम चितवनी के द्वारा राज्य के हृदय में डूबे, मार्फत के ज्ञान को प्राप्त करें और प्रेम का रस लें, तभी सबकी जागनी होगी और प्रणाम में हंसते हुए उठेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब। प्रणाम जी। दिस इज अनबिलीवेबल। आप कहते हैं कि आपने कभी, और बीपी सिंह जी कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा अभी, और वो भी 2 दिन में केवल, पर राजी महाराज ने दिया है तो मैं करूंगा। देखिए, शायद 2 महीने बाद भी आप इतना ही सुंदर मंथन करते यदि आता, और 2 दिन में भी राजी ने इतना प्रेम आपके दिल में उड़ेला, इतना सुंदर आपने एक एक शब्द देवचंद्र जी की पूरी वो लीला के बारे में जो जो इनमें इंक्लूड हुई, और क्यों मोहम्मद साहब को ऐसे बोला गया कि मुझे दर्शन नहीं हुए क्योंकि वो उस लीला को नहीं जान पाए थे, वो तो वार्ता कर चुके थे अदरवाइज। बहुत सुंदर। मुझे भी कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं जो नहीं आते हैं, ऐसे ही सुंदर साथ जी के मुखार बिंद से एक एक सुन सुन के उनके वाणी मंथन का लाभ हम सब सुंदर साथ को मिल रहा है। अति सुंदर कॉम्बिनेशन। अनीता दीदी, डीपी सिंह जी, क्या बात है। आज तो सुंदर साथ जी को डबल खजाना मिला, चर्चनी के रूप में भी और मंथन के रूप में। और डीपी सिंह जी, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज बोलते रहा करें। आपके बोलने से सुंदर साथ को कितना आनंद मिला और कितना कुछ समझ में आया। यू हैव दैट, आपके अंदर वो है कि आप समझा सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ के मंथन करके इजीली सरलता से समझा सकते हैं। आप जरूर ये करते रहिएगा, इसको रुकने मत दीजिएगा। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और इन दोनों के मुखारबिंद से डीपी सिंह जी और अनीता दीदी के साथ ही मिलकर जयकारा लगाते हैं। और हमारी ज्योति दीदी के लिए हम 2 बार तारतम का आज इनके बाद फिर पाठ करेंगे, तो केवल 2 मिनट और रुके रहिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। की जय। पन्ना बोलो श्री पन्ना धाम धाम की की जय। जय। सर्व सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की जय। की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जयकारे में भी बड़ी सहयोगिता थी। आधे जयकारे में अनीता दीदी हाईलाइट हो रहे थे, आधे में डीपी सिंह जी। बहुत सुंदर लग रहा था स्पॉटलाइट में भी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।